प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आपका अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी सृजन का अध्याय नंबर 7, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आत्म परिचय, एक गीत हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित, जिसका शीर्षक आत्म परिचय है। ये एक गीत है और इस गीत के गीतकार है वो हरिवंश राय बच्चन है। हालावाद के प्रवर्तक है, इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म 1907 में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 2003 में हुई। हालावाद के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य का बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों 1918 से लगाकर 1936 का समय है, वो छायावाद का समय माना जाता है, जिसमें ये उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। हिंदी साहित्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन है वो किस जीवन दर्शन से प्रभावित थे, तो उसमें नाम आता है फारसी कवि उमर खयाम का नाम आता है। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। अब रुबाई क्या है? जिस प्रकार गजल होती है, जिस प्रकार दोहे होते हैं, जिस प्रकार गीत होता है, उसी प्रकार की होती है रुबाइयाँ, जिसमें प्रथम 3 पंक्तियों की तुक मिलती है और अंतिम पंक्ति स्वतंत्र होती है, तो उसे रुबाई कहा जाता है। तो मधुशाला जो रचना थी उससे हरिवंश राय बच्चन को बहुत लोकप्रियता मिली। जैसा कि विदित है कि हरिवंश राय बच्चन फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी है। कवि की विलक्षण प्रतिभा, अब कवि की विलक्षण प्रतिभा है वो किससे भरी हुई है? इश्क, मोहब्बत और पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़े के बजाय प्यार को महत्व देते थे। तो हरिवंश राय बच्चन का मानना था कि झगड़े के बजाय यदि दुनिया में हम प्रेम से रहें, सद्व्यवहार से रहें, तो वही एक सार्थक जिंदगी है। तो प्यार को महत्व देते थे और वही प्यार इस कविता में भी व्यक्त होगा। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए आप। इनकी प्रमुख काव्य रचना इस प्रकार है: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। 3 मधु नाम से है। मधु का अर्थ यहाँ पे शराब से लिया गया है, जबकि हरिवंश राय के काव्य में मधु का अर्थ प्रेम है। निशा निमंत्रण, निशा का अर्थ रात्रि होता है। एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, यामिनी का अर्थ रात्रि होता है। सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके और टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब इनकी एक आत्मकथा भी है जिसके 4 खंड है। तो बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि इनके 4 खंड कौन कौन से हैं। तो पहला इनका भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा भाग है बसेरे से दूर और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड थे। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ भी लोकप्रिय है। तो ये प्रवासी की डायरी इनके द्वारा लिखित है। अनुदित ग्रंथ है हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय, यहाँ पर जो कविता इस पाठ में दी हुई है वह आत्म परिचय कविता व्यक्ति की अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को समभाव से स्वीकार करते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। बहुत बढ़िया पंक्ति है इस पाठ का। एक तरीके से ये मूल प्रतिपाद्य, ये अपने को एक संदेश है कि सुख दुख में हम समान भाव रखें और समभाव रखते हुए इस संसार से जुड़े रहकर यदि हम जीवन जीते हैं तो उसमें ही जीवन जीने का आनंद है। कवि सने सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान करता है। कवि सने सुरा, प्रेम रूपी शराब पीकर मस्ती में अपने जीवन का गान करता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। इस संसार सागर में मस्ती के साथ जीना कवि को पसंद है। अपनी मस्ती से वह नित्य नए जग का निर्माण करता है। अपने अनुकूल जो ठीक लगे वैसे वह संसार का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग, यद्यपि रुदन है, रोता है, उसमें भी नए राग की तलाश है, नए संत का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है
उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती है। कवि कह रहा है कि इस संसार में आत्म परिचय करना ही सबसे बड़ी बात है, और जो व्यक्ति इस संसार में आकर अपने आप को पहचान लेता है उसके लिए इस संसार में सभी जगह प्रेम ही प्रेम है, मस्ती ही मस्ती है, जीवन में आनंद ही आनंद है। बस शर्त इस बात की है कि हमें अपने आप को पहचानना है। अब इनकी कविता आत्म परिचय। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप देखिए, कवि कह रहा है कि जग जीवन यानी यह सांसारिक जीवन। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, तो हम कुछ इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे, इसका भावार्थ इस प्रकार लिखेंगे कि कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सांसारिक उत्तरदायित्वों का जो बोझ है, जो भार है, वो अपने कंधों पर लिए हुए फिरता हूँ। मैं सांसारिक जीवन के जितने भी उत्तरदायित्व है उनका बड़ी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करता हूँ। इसमें मुझे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन फिर भी मैं जीवन में सदैव प्रेम और स्नेह बनाए रखता हूँ। फिर कवि कह रहा है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं दो सांसों के तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे किसी प्रिय ने, मेरे किसी अपने ने मेरे हृदय की कोमल भावना की जो तंतु है, जो तार है, उनको स्पर्श करके इस प्रकार झंझना कर बजा दिया है कि मैं उन्हीं दो सांसों के सहारे, उन्हीं दो सांस रूपी तार के सहारे अपना जीवन है वो जीता हूँ, या अपना जीवन लिए हुए इस संसार में जीवन यापन कर रहा हूँ। फिर कवि आगे कहता है कि मैं सने सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं इस संसार में हमेशा प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। प्रेम रूपी सूरा, सूरा का अर्थ शराब है, मैं प्रेम रूपी शराब पीकर इस दुनिया में हमेशा मस्ती के साथ अपना जीवन जीता हूँ। और मैं इस मस्ती में रहकर कभी यह ध्यान नहीं करता, कभी इस बात पर मैं गौर नहीं करता, कभी इस बात की ओर मैं ध्यान नहीं देता कि संसार के लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं, संसार के लोग मेरे बारे में भला कहते हैं, बुरा कहते हैं, इसके बारे में मैं कभी चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये आगे के देखिए कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान करता हूँ। तो कवि ने कहा ना कि मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो जग किसको पूछता है? कवि कह रहा है कि संसार है, संसार के लोग उसी व्यक्ति से पूछते हैं या उसी लोग का गुणगान करते हैं। पूछने का अर्थ यह है कि संसार के लोग उसी व्यक्ति का बखान करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, उनकी बातों में अपनी बातों को मिलाते हैं। उनका ही संसार के लोग उनको ही पूछते हैं। लेकिन मैं तो किसी का अनुसरण नहीं करता, मैं तो किसी के पीछे नहीं चलता, मैं तो अपने मन के जो भाव है उन्हीं के अनुसार गाता हूँ और उन्हीं के अनुसार चलता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि मैं, मेरे मन के भाव है उन्हीं को मेरे काव्य में स्थान देता हूँ। इसलिए मुझे ये फिक्र नहीं है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं। आगे के अंतरे में कवि कह रहा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि इस जग में, इस संसार में मैं हमेशा मेरे हृदय के नए नए भाव, उद्गार, निज उर के उद्गार, निज का अर्थ अपना, तो मैं इस संसार में अपने हृदय के जो नए नए भाव है उन भावों के सारे अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरे हृदय में भावों का सोता उमड़ता रहता है, भावों के उपहार मेरे हृदय में आते रहते हैं। मैं किसी दूसरे के कहने पर नहीं चलता, किसी दूसरे के निर्देश पर नहीं चलता, किसी दूसरे के इशारे पर नहीं चलता। मैं स्वयं अपने मन के भाव, अपना मन जो कहता है उसी के अनुरूप में चलता हूँ, और वो मेरे मन के भाव है, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। फिर आगे कवि कह रहा है कि यह संसार एक दृष्टि से मुझे अपूर्ण लगता है, क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है। तो प्रेम का अभाव होने के कारण कवि ने संसार को क्या कहा है? अपूर्ण कहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यह संसार अपूर्ण है, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो मेरी भावनाओं के अनुरूप,
मेरे मन के अनुरूप मेरे लिए उपयुक्त प्रेम में संसार का निर्माण करता हूँ और उसी में अपना जीवन जीता हूँ। कहने का आशय यह है कि कवि अपनी रचनाओं में प्रेम को सर्वोपरि स्थान देते हैं और उस प्रेम के अनुसार ही वो अपना जीवन जीते। आगे के अंतरे में वो क्या कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। देखिए, पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जीवन का आनंद इसी में है कि हम सुख दुख दोनों को समभाव दृष्टि से देखें, उनको समान दृष्टि से देखते हुए जीवन जिए। तो कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि मैं मेरे हृदय में हमेशा प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, तो अग्नि कौन सी? प्रेम की अग्नि जलाकर उस प्रेम की अग्नि में हमेशा जलता रहता हूँ। मैं लोगों से प्रेम करता हूँ और प्रेम करने की सीख देता हूँ, स्वयं भी तपता हूँ और लोगों को भी उसमें तपने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरे हृदय में ऐसा प्रेम है कि मैं मस्त होकर जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों दशाओं में मग्न रहता हूँ, दोनों दिशाओं में मस्त रहता हूँ। यह संसार के लोग है या यह संसार सागर है, इसमें अनेक प्रकार के कष्ट है। लोग उन कष्टों के निवारण के लिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए नानाविध प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं ताकि वो इस संसार सागर से पार हो जाए। लेकिन मैं तो एक प्रेम की लहर के सहारे, प्रेम की मौज के सहारे इस संसार को पार कर जाता हूँ। अर्थात प्रेम की शिक्षा देकर, प्रेम पूर्वक लोगों के साथ में रहकर मैं इस संसार सागर से बड़ी मस्ती के साथ पार हो जाता हूँ। आगे कवि कह रहा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए, यहाँ पर कवि का दर्द है, कवि का जो एक तरीके से कवि का वियोग है अपनों से, वो उभर कर सामने आ रहा है। कवि क्या कह रहा है? तो कवि हरिवंश राय बच्चन इस अंतरे में कहते हैं कि मैं इस युवा अवस्था में, मैं इस जवानी की उम्र में मस्ती लिए हुए फिर रहा हूँ। मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक खुमारी सवार है, सनक सवार है। अर्थात मैं प्रेम में पागल हुआ जा रहा हूँ और इसी कारण मुझे कई जगह निराशा भी मिलती है, कई जगह मुझे खुशी भी मिलती है। इसके कारण मैं बाहर से देखने पर हंसता हुआ प्रतीत होता हूँ, लेकिन सही अर्थ में मेरा हृदय अपनों की याद में भीतर से रोता है। तो कवि इसीलिए कह रहा है कि जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर में, हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि मस्त रह रहा है, प्रेम की शिक्षा दे रहा है, प्रेम पूर्वक अपना जीवन जी रहा है। इसलिए कवि का बाहरी आवरण तो हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन अपनों से जो वियोग है उसके कारण कवि को टीस भी है, कवि को पीड़ा भी है। इसके कारण वो कहते हैं कि रुलाती भीतर। क्यों? क्योंकि कवि कह रहा है कि हाय मैं अपने किसी प्रेमी की, किसी अपने की मधुर स्मृतियाँ हैं उनको अपने हृदय में संजोए हुए हूँ और उनकी जब भी मुझे याद आती है तो मुझे दुख होता है। आगे कवि क्या कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ पर आश्चर्य प्रकट कर रहा है कवि। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहता है कि इस संसार की सत्यता को जानने के लिए, संसार क्या है, इस बात की सच्चाई जानने के लिए अनेक लोगों ने प्रयत्न किए, अनेक लोगों ने कोशिश की। वो इस प्रयत्न को करते करते, संसार को, सत्य को जानते जानते सब मर गए, मिट गए। अपने जीवन हैं उनके कितने ही वसंत वो पूरे कर गए, लेकिन फिर भी इस संसार के सत्य को कोई नहीं जान पाया। इतना होने पर भी संसार के लोग संसार के आकर्षण में पड़कर, मोह माया में पड़कर अनेक प्रकार की सामग्री को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। ऊपर की पंक्ति में कहा नादान वही हाय जहाँ दाना। तो यहाँ पर इस संसार में विभिन्न प्रकार के मोह रूपी दाने लोग चुगने लगते हैं और सत्य उन्होंने जाना नहीं है। फिर क्या वो नादान नहीं है? इतना होने पर भी यदि वो नहीं सीख पाए तो उनको मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि इतना होने पर भी वो कुछ सीखे नहीं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं तो मेरे मन के ऊपर नियंत्रण करके मोह माया के जो भी जाल है उनको मैं भूल रहा हूँ, उनको मैं एक तरीके से त्याग रहा हूँ,
उनसे मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यानी जो सांसारिकता है उस सांसारिकता के बारे में, मोह माया के बारे में जो भी कवि का बंधन है, कवि उस बंधन से बाहर आना चाह रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे का अंतरा बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। कवि कह रहा है मैं और जग और कहाँ का नाता। तो यहाँ पर और है, मैं और मतलब अलग हूँ, और का अर्थ योजक है, जग और मतलब संसार कुछ और है, तीनों और का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। कवि कह रहा है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जिस जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि क्या कह रहा है देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इस संसार के लोग हैं वो इस संसार का जो उत्तरदायित्व है, संसार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में हमेशा रत रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन मेरा स्वभाव अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है, संसार के लोगों का दृष्टिकोण अलग है, और इसलिए उनका और मेरा कोई आपसी संबंध नहीं है, उन दोनों में कोई आपसी हित नहीं है। इसलिए हित अलग अलग होने के कारण संसार के लोगों का जो संसार है वो संसार और मेरा संसार है वो दोनों अलग है। उनका संसार मोह माया से बंधा हुआ संसार है, जबकि मेरा संसार है एक आदर्श प्रेम में संसार है। इसलिए मैं उस सांसारिक जीवन से संतुष्ट न होने के कारण मैं मेरे मन के अनुसार संसार है उसका निर्माण करता हूँ, और जिस पृथ्वी पर लोग धन वैभव को इकट्ठा करते हैं और उसी को सही अर्थ में वो अपना जीवन और संसार की सार्थकता मानते हैं, मैं प्रतिपग मैं कदम कदम पर उस प्रकार की पृथ्वी को, उस प्रकार के वैभव को मैं ठुकराता हूँ, अर्थात नज़रअंदाज करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि उस धन का और उस पृथ्वी का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। फिर कवि आगे कह रहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन में राग, देखिए एक तरीके से विरोधाभास अलंकार है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वाणी यद्यपि प्रेममयी ठंडी है, फिर भी उसमें विरोध का स्वर है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रसाद का अर्थ महल होता है, प्रसाद का अर्थ कृपा होता है। हो जिस पर भूपों के मतलब राजाओं के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है देखिए, कवि कहता है कि मैं रोता हूँ फिर भी उसमें प्रेम है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग का अर्थ प्रेम है। कवि कह रहा है कि मैं दर्द के मारे रोता हूँ फिर भी उसमें प्रेम छिपा हुआ है, उसमें प्रेम रस बरसता है। मैं मेरे सभी गीतों में हमेशा प्रेम के आंसू बहाता हूँ, प्रेम के गीत गाता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी है वो शीतल है, मृदुल है, कोमल है, फिर भी उसमें विरोध की, प्रेम की एक गहरी प्रेरणा है, एक गहरी मार्ग समता उस मेरी शीतल वाणी में भी है। फिर आगे कवि कह रहा है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कवि कह रहा है कि जिस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के राजाओं के राजमहल है उनको मैं उस प्रेममयी वाणी के ऊपर न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि मैं तो खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। खंडर क्या है? कवि का जीवन है वो एक तरीके से खंडर है, और जिसके सारे कवि जीवन जी रहा है। कवि कह रहा है कि यद्यपि मेरा जीवन है वो एक खंडर का भाग है, लेकिन फिर भी उसमें मेरे खंडर के भाग को संसार के लोगों का जो ये प्रासाद है, राजाओं के जो महल है, उसके ऊपर मैं उस खंडर रूपी जीवन को भी कुर्बान करता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि वह प्रेम से पूरित खंडर रूपी मेरा जीवन है वो राजाओं के प्रसाद से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर आगे कवि क्या कह रहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि अपनी विवशता प्रकट कर रहा है। देखिए संसार के लोग क्या कवि के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनके बारे में कवि अवगत कराते हुए कह रहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपनों की याद में, किसी पीड़ा में, किसी दुख के कारण मैं रोया, मैं फूट पड़ा, मेरे हृदय से दुख के कारुणिक शब्द निकल पड़े, तो संसार के लोगों ने उसे गीत का नाम दे दिया। मैं उस प्रेम के वशीभूत होकर अपनों की याद को व्यक्त करने के लिए
जब मेरा हृदय रोने के रूप में फूट पड़ा तो संसार के लोगों ने उसे छंद की उपमा दे दी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि दुनिया मुझे बेकार में सम्मान न दे, दुनिया मेरे रोने को गीत की संज्ञा न दे, मेरे फूट पड़ने को छंद की संज्ञा न दे, और गीत और छंद की संज्ञा देकर लोग मुझे कवि कहकर नहीं अपनाए, लोग मुझे इतना व्यर्थ का मान सम्मान न दे, क्योंकि मैं तो कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो दुनिया के लिए एक प्रेम दीवाना हूँ। हमेशा अपने हृदय को प्रेम से सराबोर रखता हूँ, खुद प्रेम से जीता हूँ और लोगों को प्रेम की शिक्षा देता हूँ। अंतिम अंतरे में वो कह रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं हमेशा दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, प्रेम दीवानों का वेश लिए भी संसार में फिरता रहता हूँ, लोगों को प्रेम की शिक्षा देता हूँ। मेरा पूरी तरह बाहरी चोला है वो प्रेम में है, प्रेम से जीता हूँ, प्रेम का संदेश देता हूँ। मैं इस सांसारिक जीवन में विचरण करते हुए जहाँ पर भी जाता हूँ तो वहाँ का वातावरण है उसको प्रेम में बना देता हूँ, वहाँ पर प्रेम की मादकता है वो बिखरा देता हूँ, और मेरी ये प्रेम की मादकता हर जगह छाई हुई है। और मेरे इस प्रेम को देखकर, मेरी इस युवा अवस्था को देखकर, मुझे प्रेम में झूमते हुए देखकर संसार के लोग हैं वो प्रेम से झूम उठते हैं। प्रेम की महानता को देखकर, प्रेम की ताकत को देखकर लोग झुक जाते हैं और प्रेम में इतराने लगते हैं, लहराने लगते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों को प्रेममय होकर झूमने के लिए मजबूर कर देता हूँ। और मेरा काम यही है कि मैं ऐसे प्रेम की शिक्षा दूँ, ऐसे प्रेम का संदेश दूँ कि लोग उस प्रेम को पाकर झूमने लगे। तो मैं संसार में इसमें रहकर प्रेम की शिक्षा, प्रेम का संदेश देता रहता हूँ, और मेरे प्रेम के इस संदेश को, मेरे प्रेम के इस गीत को जो लोग समझ लेते हैं या जो लोग सुन लेते हैं वो झूम उठते हैं और लहराने लगते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भावार्थ था आत्म परिचय गीत का, जिसमें कवि ने सर्वोच्च स्थान प्रदान किया प्रेम को। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और मेरा पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़रूर आपको ये भावार्थ सही ढंग से समझ में आया होगा, ये मैंने पूरा प्रयास किया है। आगे की वीडियो के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।